कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके आप और भी लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे लेक्चर दिया जाए या कोई चैप्टर ऐसा है जो आप चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल कम्युनिकेशन। अब तक हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस कम्युनिकेशन पढ़ा। उसमें क्या था कि न्यूरॉन्स थे आपके, वो आपके डायरेक्ट सेल्स तक पहुंच रहे थे, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक है। मान लीजिए न्यूरॉन्स आपके कुछ सेल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सारे सेल तक तो न्यूरॉन कनेक्शन नहीं हो सकता। कुछ सेल तक तो आपका न्यूरॉन कनेक्शन हो सकता है, लेकिन सारे सेल्स तक तो नहीं होगा, तो वो सेल तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक ड्रॉबैक हो गया कि सारे सेल्स कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। दूसरा ड्रॉबैक क्या होगा, न्यूरॉन आपका हमने पढ़ा था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। इसने एक सिग्नल ट्रांसफर किया, तो इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, कुछ चेंजेस आएंगे। अब उस चेंजेस के कारण हमने दोबारा इसी के थ्रू सिग्नल भेजना है, तो पहले उन चेंजेस को रिवर्स होना पड़ेगा। जब भी नेक्स्ट सिग्नल जाएगा तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये दोनों ड्रॉबैक के चलते एक सिस्टम और डेवलप हुआ बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, केमिकल कम्युनिकेशन में आपका एक सेल है, मान लीजिए ये एक केमिकल रिलीज करेगा, एक केमिकल रिलीज किया इसने, और जो दूसरे सेल हैं जिसके ऊपर इसको इफेक्ट डालना है, उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे इस केमिकल के लिए रिसेप्टर्स। और ये जो केमिकल है इन सब सेल पे एक्ट कर सकता है। इतनी अमाउंट में ये इजीली सेक्रेट हो जाएगा आपके इस सेल से कि इन सारों पे इकट्ठा जाके इफेक्ट कर सकता है। इन सारों पे रिसेप्टर होंगे, उन सब पे जाके अटैच होगा और इन सब से कंटिन्यूअस एक पूरे सिस्टम की तरह एक काम करेगा, एक पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स पे इफेक्ट कर सकता है। जबकि नर्वस सिस्टम की क्या ड्रॉबैक थी कि आपका नर्वस कनेक्शन होना चाहिए सेल तक। जब तक न्यूरॉन्स का कनेक्शन नहीं होगा किसी सेल तक, वो कैसे इफेक्ट करेंगे? न्यूरॉन्स के थ्रू ही काम करता है आपका नर्वस सिस्टम। तो इसलिए केमिकल सिस्टम डेवलप हुआ कि एक सेल केमिकल सेक्रेट करेगा और वो रिलीज कर देगा, और जहां पे उसको रिसेप्ट होना है जिन सेल्स के ऊपर, उसके ऊपर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। उन रिसेप्टर के साथ जाके वो जुड़ेगा और उन सारे सेल से जो काम उसको करवाना है वो काम करवा लेगा। तो इसलिए ये लिटिल बिट बेटर हुआ आपके नर्वस सिस्टम से, लेकिन ये स्लो होता है। ये नर्वस तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, काफी फास्ट ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन कंपैरेबली केमिकल वाला सिस्टम आपका थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि पहले रिसेप्टर रिसेप्ट होगा, फिर ये इसके अंदर चेंज लाएगा, फिर ये सब होगा, पहले इसको यहां से यहां तक आना भी पड़ेगा। तो इस सब में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ये एक ब्रॉड इफेक्ट लाएगा, बहुत सारे सेल्स पे इकट्ठा इफेक्ट ला सकता है, और ये कंटिन्यूअस भी होगा। ये फिर से सेक्रेट करता रहेगा लगातार, इसको रीसेट होने की तो जरूरत है ही नहीं। न्यूरॉन को तो रीसेट होना पड़ेगा दोबारा सिग्नल लेने के लिए, लेकिन इसको तो कोई रीसेट की जरूरत नहीं है। लगातार केमिकल सेक्रेट करता रहेगा जब तक बॉडी को किसी चीज की जरूरत है, और ये अपना इफेक्ट दिखाता रहेगा। कोई रीसेट का सिस्टम की तो जरूरत है ही नहीं, लगातार सेक्रेशन होता रहेगा। जो अभी हमने केमिकल मैसेंजर्स पढ़े उनको बोलते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स ये क्या आपके केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स। प्लांट में 5 टाइप के प्लांट हार्मोन पाए जाते हैं मेजर। सबसे पहले आता है आपका ऑक्सिन। अभी हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि आपके सन की तरफ आपका प्लांट ग्रो करता है। मान लीजिए ये सन है और ये आपका प्लांट था, तो कुछ टाइम में क्या होगा, ये प्लांट बेंड कर जाएगा आपके सन की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो इसमें ऐसा क्या हुआ, इसमें रोल होता है आपके ऑक्सिन का। किस तरह काम करेगा ये आपका प्लांट का शूट था, ऑक्सिन आपका शूट टिप पे सेक्रेट होगा, ऑक्सिन यहां पे बना। अब क्या हुआ, आपका सन जिस तरफ है ऑक्सिन उससे अपोजिट तरफ डिफ्यूज करता है। तो मान लीजिए आपका सन इधर है, तो ऑक्सिन के साथ क्या होगा, वहां पे बन के ये आपका सन के अपोजिट तरफ कंसंट्रेट होएगा। ऑक्सिन आपका इधर कंसंट्रेट होएगा शेडी साइड में, जो सन से दूर जो साइड है, शेडी साइड है, ऑक्सिन वहां पे कंसंट्रेट करेगा। और यहां पे ये क्या करता है, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। अब एक चीज समझिए, ये आपका प्लांट का शूट है, यहां पे ऑक्सिन अगर सेल इलोंगेशन कर रहा है, यहां पे तो सेल का साइज वही रहेगा,
यहां पे ये इन सेल्स को इलोंगेट करेगा। इलोंगेट करने का मतलब क्या है आपका, ये सेल बड़े होंगे, लंबे हो जाएंगे, लंबे होंगे, वो दूसरी साइड वाले सेल आपके उतने ही साइज के हैं, तो डेफिनेटली आपका प्लांट उस तरफ बेंड कर जाएगा। तो ऑक्सीजन इस तरह ही काम करता है, सेक्रेट होगा शूट टिप से, शेडी साइड पे ये जमा होगा, शेडी साइड पे इकट्ठा होने के बाद उस साइड के सेल को इलोंगेट कराएगा, सेल इलोंगेट होंगे, दूसरी साइड वालों का साइज सेम रहेगा, तो डेफिनेटली ये वाली साइड आपकी ज्यादा ग्रो लंबी हो जाएगी, और लंबी होगी तो यानी प्लांट एक तरफ आपका बेंड कर जाएगा। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन का काम। नेक्स्ट आपका आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन क्या कर रहा था, सेल इलोंगेशन, ये क्या करेगा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ऑक्सीजन आपका सेल इलोंगेशन, साइटोकाइनिन आपका सेल डिवीजन। और रैपिड सेल डिवीजन कहां होती है आपकी, फ्रूट्स वगैरह में। तो नेचुरली आपके फ्रूट्स वगैरह में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। उसके अलावा आपकी सीड्स में भी आपकी सेल डिवीजन काफी ज्यादा होती है, तो साइटोकाइनिन वहां पे भी काफी ज्यादा प्रेजेंट होगा। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड, जिब्रेलिन। इसका काम होता है स्टेम इलोंगेशन, जो आपकी प्लांट्स की स्टेम है उसको लंबा करता है। नेक्स्ट आपका आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, अब तक हमने देखा जो ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन थे वो आपका ग्रोथ प्रमोट कर रहे थे, तो कोई रोकने वाला भी चाहिए, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ग्रोथ इनहिबिटर, विल्टिंग ऑफ लीव्स कॉज करता है, ये मुरझाना जिसको बोलते हैं, विल्टिंग ऑफ लीव्स। फिफ्थ और लास्ट आपका आता है इथाइलिन। इथाइलिन ये आपका राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में काम आता है, ऑफ फ्रूट्स, जो आपके फ्रूट्स पकते हैं वो आपके इथाइलिन के कारण पकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एंडोक्राइन सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़े हॉर्मोन्स इन प्लांट, तो जो हॉर्मोन्स एनिमल्स में होते हैं वो जो सिस्टम बनाते हैं वो होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। जो हार्मोनल सिस्टम एनिमल्स में होता है वो होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें जो ग्लैंड इनको हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं, ये हार्मोन कहाँ एक्ट करते हैं, ये सब आपका एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाता है। ज्यादा डिटेल में आपको इस वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं, 4-5 हार्मोन सिलेबस में है, उसके अलावा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी 11th, उसमें पूरा एक अलग से चैप्टर होगा, उसमें पूरी डिटेल होगी। तो चलिए जो 4-5 हार्मोन आपके काम के हैं वो पढ़ेंगे हम खाली। सबसे पहले आ जाता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ में इफेक्ट होगा। ये कौन सेक्रेट करता है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमने पढ़ा था एक क्लास में, ब्रेन वाला पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर जब, उसमें होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है। तो अगर आपका ग्रोथ हार्मोन कम हो तो आदमी क्या होगा, ड्वार्फ यानी छोटा। बचपन से अगर आपका ग्रोथ हार्मोन किसी में कम हो तो वो ड्वार्फ होगा, और किसी में ये बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा, वो टॉल, एक्सट्रीमली टॉल। कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा, जनरली तो 6 फुट के अराउंड होते हैं मैन, लेकिन कुछ 7 फीट 8 फीट तक भी चले जाते हैं, तो उनमें क्या रीजन होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट होता है। और कुछ लोग आपने ड्वार्फ भी देखे होंगे, उनमें ग्रोथ हार्मोन आपका कम सेक्रेट होता है, इसलिए वो ड्वार्फ होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन को हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड आपका नेक में प्रेजेंट होता है, और इस थायरोक्सिन के वर्क करने के लिए आयोडीन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम पढ़ते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड ब्रेड भी आती है आजकल। तो ये आयोडीन थायरोक्सिन के वर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आयोडीन ना हो तो थायरोक्सिन हार्मोन आपका खत्म हो जाएगा, और इसके कॉज होगा आपका गोइटर, गोइटर, स्वोलन
नेक, नेक के आपके गले के अराउंड फूल जाता है, कई लोगों में बोलते हैं थायराइड हार्मोन की कमी है या थायराइड प्रॉब्लम है। तो थायराइड प्रॉब्लम क्या होती है? आपका थायरोक्सिन की कमी, आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन की भी कमी होगी, और ये गोइटर या सोलन नेक कॉज करता है। तो अब ये थायरोक्सिन करता क्या है जो ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है? थायरोक्सिन आपका मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। तो ये अब ज्यादा बन जाए तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कम बने तो भी प्रॉब्लम है। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है बॉडी को। नेक्स्ट आपका आता है इंसुलिन। ये कौन सेक्रेट करता है? आपका पैंक्रियास। इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अब इंसुलिन ना हो तो क्या होगा? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, ब्लड में प्रेजेंट रहेगा तो हाई ब्लड शुगर होगा, हाई ब्लड शुगर, जिसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाएंगे, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, ब्लड शुगर वापस नॉर्मल होगा। नेक्स्ट आपका आता है एड्रेनलिन। इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। ऐसा क्यों बोलते हैं? ये आपका सेक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड जो आपका किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलेंगे इसको? मान लीजिए हम किसी इमरजेंसी में आ गए, हमें अचानक रनिंग करनी पड़े, कोई हमारे पीछे चाकू लेके पड़ जाए, या ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, हमें लंबी दीवार कूदनी पड़े। हमने कई किस्से सुने होंगे, एक अकेले आदमी ने कई बार गाड़ी तक को उठा दिया क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। उस केस में आपका एड्रेनलिन, आपका एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करेगा। अभी एड्रेनलिन करेगा क्या? सबसे पहला काम हार्ट बीट हाई, हार्ट बीट हाई, इससे क्या होगा? ज्यादा ब्लड पंप होगा। दूसरा ब्रीदिंग रेट हाई, ब्रीदिंग रेट हाई, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में आएगी। तीसरा, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में जो ब्लड सप्लाई थी, ब्लड सप्लाई वो कर देगा डिक्रीज, डिक्रीज। और इसको कहां पे इंक्रीज करेगा? स्केलेटल मसल्स में, जो आपकी मूवमेंट वाली मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स में ब्लड सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अचानक एनर्जी चाहिए, कुछ इमरजेंसी आ रखी है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से तो हमें इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, ना स्किन की कोई जरूरत है, हमें जरूरत किसकी है? मूवमेंट करने की, जल्दी सी भागने दौड़ने की। तो उसके लिए क्या हुआ? स्केलेटल मसल में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी, ब्रीदिंग रेट हाई कर दिया, ज्यादा ऑक्सीजन पंप होगी, हार्ट बीट हाई कर दी, ज्यादा ब्लड पंप होगा। तो इससे एक सिचुएशन बनेगी बॉडी की कि बॉडी अपनी नॉर्मल सिचुएशन से ज्यादा काम कर सकती है। तो इस सिचुएशन में आपका एड्रेनलिन काम करेगा। लास्ट आपके आते हैं सेक्स हार्मोन्स। मेल्स में आपका टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में आपका एस्ट्रोजन। ये क्या काम करते हैं? ये आपके जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी पे 10th 11th 12th क्लास के अराउंड, वो सारे चेंजेस ये दोनों हार्मोन लाते हैं, मेल एंड फीमेल में। मेल में आपकी बियर्ड वगैरह आ जाती है, हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। ये सब आपका कौन कॉज करता है? सेक्स हार्मोन्स।